नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तंवर जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज सीईटी स्नातक स्तर की पात्रता परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आपको नवीन वीडियो की नोटिफिकेशन अवश्य मिल सके। देखते हैं क्या है पूरी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024, विज्ञापन संख्या 10/2024, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर। तो ये देख लीजिए साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 11 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए जो सीईटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था, उसका आज सीईटी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए बोर्ड ने यह भी सूचना दी है कि यह सीईटी भर्ती परीक्षा किन किन भर्ती परीक्षाओं में लागू रहेगी। तो देखते हैं, नंबर 1 पे है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, जिसमें पद का नाम रहेगा प्लाटून कमांडर। वहीं आगे बात करें, नंबर 2 राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, जिसमें जिलेदार तथा पटवारी के पद सम्मिलित हैं। नंबर 3 है राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार। यह भर्ती परीक्षाएं साथियों सीईटी ग्रेजुएशन 2024 में आयोजित हो चुकी है। अतः इन भर्ती परीक्षाओं के तो आने की फिर भी संभावना थोड़ी कम ही लग रही है, लेकिन बाकी की भर्ती परीक्षाओं के सभी के आने की प्रबल संभावना है। नंबर 5 पे है राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता। नंबर 6 राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक। 7 नंबर राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर। 8 नंबर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड। नंबर 9 राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध एवं उपनिवेश अधीनस्थ सेवा पटवारी। नंबर 10 राजस्थान पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडीओ भर्ती परीक्षा। और नंबर 11 राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कनिष्ठ लेखाकार। तो ये साथियों देख लीजिए, जैसे राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट के पदों पर निश्चित भर्ती आने वाली है, जो कि सीईटी में रहेगी। राजस्थान पंचायती राज में वीडीओ भर्ती परीक्षा, जो कि लगभग 2 से 3 हज़ार पदों पर आने वाली है। ये भर्ती परीक्षा तथा पटवारी भर्ती परीक्षा, ये तीनों भर्ती परीक्षाएं साथियों जो 3,000 प्लस पदों पे आयोजित होने वाली है, जो सीईटी के दायरे में रखी गई है। अतः आप अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह है कि इस सीईटी भर्ती परीक्षा को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसमें जैसे ही गवर्नमेंट ने खुशखबरी दी अभ्यर्थियों की, आरक्षित वर्ग को 35% तथा जनरल सामान्य वर्ग सभी को 40% पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है, उसके अगले ही दिन बोर्ड तथा राज्य सरकार ने इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रख दिया गया है। अब अभ्यर्थी इस सीईटी भर्ती परीक्षा को आप हल्के में लेके अपने भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं से बाहर होने का रास्ता ना देखें। अतः सीईटी को अच्छे खासे ढंग से तैयारी करें। आगे बात करें सीईटी के सामान्य दिशा निर्देश, तो सीईटी में क्या आयु सीमा रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन साथियों सीईटी में रहने वाले हैं 9 अगस्त 2024 से। इसकी डेट देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए साथियों, 8 नंबर पॉइंट, पंजीयन शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। यदि आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारी पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र CSC, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थी अपने स्तर पर भी जमा करवा सकता है, जिसकी तिथि रखी गई है 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक इसकी तिथि रखी गई है। अर्थात आप 9 तारीख से लेके 7 सितंबर 2024 के मध्य कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात OTR नहीं कर रखा है, वो OTR अवश्य करें। उनको पहले OTR करना पड़ेगा। और जिन अभ्यर्थियों ने पहले OTR कर रखा है, उनको डायरेक्ट SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
ये देख लीजिए इसमें क्या प्रावधान रखा गया है ओटीआर का और क्या फीस रखी गई है ओटीआर के लिए। एक बार ये पंजीयन शुल्क इसमें सभी वर्गों के लिए जो कि अनारक्षित वर्ग में आते हैं 600 रुपये का शुल्क रखा गया है। वहीं बात करें तो राज्य के ओबीसी एससी एसटी के लिए 400 रुपये का वर्ग शुल्क रखा गया है। समस्त दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये का इसमें शुल्क रखा गया है। ये देखिए 11 भर्ती परीक्षाएं जिनमें सीईटी परीक्षा का ये स्कोर मान्य रहेगा। इनकी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं। वहीं आगे ये देखिए बोर्ड द्वारा संबंधित पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी करते समय विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या दर्शाई जाएगी। अर्थात ये तो विभागों का नाम कि किस विभाग में ये सीईटी भर्ती परीक्षा लागू रहेगी, लेकिन ये भर्ती परीक्षाएं कितने पदों पर आयोजित होगी इसका विस्तृत विज्ञापन के साथ ही ब्यौरा दिया जाएगा। आगे बात करें तो ये पात्रता क्या सीईटी में कौन आवेदन कर सकता है। सीईटी स्नातक स्तर में वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि किसी भी विषय में स्नातक की योग्यता रखते हो, अर्थात ग्रेजुएशन पास होना उनका अनिवार्य है। ग्रेजुएशन पास किया हुआ अभ्यर्थी तथा साथ ही साथ ये भी शर्त रखी गई है कि ग्रेजुएशन की का परिणाम सीईटी के एग्ज़ाम की तिथि के पहले आया हुआ होना चाहिए। वहीं आगे बात करें तो इसमें आयु सीमा रखी गई है 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। 1 जनवरी 2025 से को 18 वर्ष न्यूनतम तथा अधिकतम 40 वर्ष की उम्र अभ्यर्थियों की होनी चाहिए तथा इसमें नियमानुसार आरक्षित वर्गों को भी छूट दी गई है जो कि देख लीजिए आप। आयु सीमा में छूट का प्रावधान सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वही बात करें एससी एसटी ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें 10 वर्ष की छूट का प्रावधान रखा गया है। तो यह था साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह पंजीयन शुल्क तथा ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र 9 अगस्त 2024 से भरे जा सकते हैं। अर्थात अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अभ्यर्थियों को आवेदन कर देना चाहिए। परीक्षा का आयोजन परीक्षा इसमें कब रखी गई है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 25/9/2024 से 28/9/2024 तक आवंटित की जाएगी तथा इस भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यतः नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। अर्थात इस पात्रता परीक्षा में अगर बोर्ड को ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो 25, 26, 27, 28 4 दिन तक लगभग प्रत्येक दिन 2 पारियों अर्थात 8 पारियों में ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। तो इसके लिए बोर्ड को अवश्य ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाना पड़ेगा तथा साथ ही साथ सबसे बड़ी बात साथियों इस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी अब की बार शामिल किया गया है। वो भी आप ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से देख सकते हो। ये इस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, कुल अंक रहेंगे 300 तथा समय रहेगा इसमें 3 घंटे। ये पॉइंट नंबर 2 अवश्य देखना, किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में से कम उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक नकारात्मक अंक के रूप में काटा जाएगा। तो यह है साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जैसे ही अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी कि अब सीईटी में 40% रहेगी, अगले ही दिन बोर्ड के द्वारा इसमें नेगेटिव मार्किंग करके अभ्यर्थियों को वहीं से निराशा हाथ लगी है और ये बोर्ड के द्वारा सीईटी का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान
तथा भारत का इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़े गए हैं। वहीं बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के सभी टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। भारत का भूगोल के इसमें लगभग 8 से 10 टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्यजीव जंतु अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार। ये भारतीय भूगोल के सभी टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। राजस्थान का भूगोल से संबंधित सभी टॉपिक ऐड किए गए हैं। वही बात करें तो भारतीय राजनीति व्यवस्था, साथ ही साथ राजस्थान की राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान व प्रौद्योगिकी की, तार्किक विवेचन, रीजनिंग, सामान्य हिंदी व्याकरण। वही बात करें सामान्य अंग्रेजी की पूरी वोकेब, अंग्रेजी व्याकरण, कंप्यूटर का ज्ञान तथा समसामयिक घटनाएं, करंट जीके, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों की इसमें रखी गई है। तो यह था साथियों सीईटी का विज्ञापन आज जारी कर दिया गया। इसमें वही साथियों 4 ऑप्शन ना होकर 5 ऑप्शनों का भी प्रावधान रखा गया है, ABCD, अर्थात जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो उसमें आपको 5वां गोला ई के रूप में अवश्य अंकित करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 1/3 नेगेटिव के रूप में दंड के रूप में देना पड़ेगा। तो ये था साथियों सीईटी ग्रेजुएशन स्नातक स्तर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसी प्रकार की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स के लिए तंवर जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके ज़रूर रखना, जिससे कि आपको नवीन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों।